अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ अब्दुल जब्बार और ये पाइथन 3 का हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन है क्या और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरी वेबसाइट है stackoftrust.com जिस पे मैंने रिटर्न आर्टिकल्स इसके लिखे हुए हैं। रिटर्न आर्टिकल्स में मैंने वही कंसेप्ट दिया है जो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे, जो आपको मैं एग्जाम्पल प्रोग्राम करवाऊँगा, वही आपको यहाँ से आपको उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन, जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन और जो हम एग्जाम्पल प्रोग्राम करेंगे हम अपनी वीडियोस में, वही आपको यहाँ से मिलेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक अच्छा प्रोग्रामर्स होने के नाते, एक अच्छा जो प्रोग्रामर होता है वो चाहे वो किसी ट्यूटर से पढ़ता है या कई वेबसाइट से या कहीं से भी वो पढ़ता है, तो अपने कंसेप्ट को वो लिख लेता है। ये आपका एज अ रजिस्टर काम करेगी, मतलब आपके लिए ये एक नोट्स बना दिए गए हैं। ठीक है, आप वीडियो लेक्चर लें, प्रैक्टिस करें और कंसेप्ट गेन करते जाएं और इन आर्टिकल्स को रीड करेंगे एक दफ़ा। अगर आप वीडियोस में जब आप उस एग्जाम्पल को समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है। अगर जब आप एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 माह बाद, 1 साल बाद दोबारा आप उस चीज़ के बारे में आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न आती है तो आप मेरी वेबसाइट्स पे आएँ और आपको वही चीज़ जो आपने जिसकी प्रैक्टिस पहले की होगी, जब मेरी वेबसाइट पे आएंगे और एक दफ़ा उसको देखेंगे तो आपको उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, हाँ इसका यही कंसेप्ट था। ठीक है, तो वो जब आपको एग्जाम्पल प्रोग्राम वही सामने आएगा तो आपको जो कंसेप्ट है वो दोबारा आपका रिवाइज हो जाएगा। जो आपने मेहनत की थी मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स देख के, ठीक है, या मेरी वेबसाइट्स पे आके, तो आपको टाइम दोबारा नहीं देना पड़ेगा और आपको कंसेप्ट दोबारा रिवाइज हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने लेक्चर्स की जानब। अब हम देखते हैं कि पाइथन है क्या। ठीक है, पाइथन जो एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है, 1991 में इसे गोइडो वैन रूसम था, एक साइंटिस्ट था, उसने बनाया था। ठीक है, तो इसको ये आजकल बहुत इसकी एप्लीकेशन में ये बहुत यूज़ हो रही है, जिस तरह साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, स्क्रिप्टिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो पाइथन ये जो ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ होती है। ठीक है, और बहुत सारी जितनी भी ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह गूगल है, नासा है, डेस्नी है, ठीक है, ये तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ कर रही हैं। उससे बेसिकली इसके जो वर्ज़न है वो 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और 3 इसी तरह इनके जो वर्ज़न है, और इनके वर्ज़न को अपने अलहदगी तौर पे हर एक वर्ज़न को अलग-अलग अपडेट किया जा रहा है। जो 3 वर्ज़न है वो 2 वर्ज़न से उसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, हम इससे जो अपनी कंप्लीट सीरीज़ में पाइथन 3 के बारे में लर्न करेंगे। ठीक है, तो वाई डू वी लर्न पाइथन, हम पाइथन क्यों सीखते हैं। पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है और इजी लैंग्वेज है। ठीक है, और इसका जो ज़्यादा ट्रेंड इसलिए बनता जा रहा है कि अगर कोई प्रोग्रामर है जो अनएक्सपीरियंस प्रोग्रामर है, मतलब कि कोई भी जो वो नहीं जानता किसी लैंग्वेज के बारे में, C++ या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में वो नहीं जानता, तो वो भी इसको आसानी से सीख सकता है। अगर वो जानता है तो वो बहुत ही जल्द इसको सीख सकता है, अगर वो नहीं जानता तो वो फिर भी इसको बहुत ही ईज़िली सीख सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है और इसका ट्रेंड जो पाकिस्तान के अलावा जितने भी दूसरे कंट्रीज़ हैं उसमें बढ़ता जा रहा है। उसकी कोई बेसिकली बहुत सारी रीज़न है जो आपको मैं आगे लेक्चर्स में बताता हूँ। ठीक है, तो फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है पाइथन के कि ईज़ी टू लर्न है, हर कोई इसे पिक कर सकता है, चाहे उसने पहले कोई लैंग्वेज रीड की है या नहीं की। ठीक है, और सिंपल सिंटैक्स है, मतलब इसमें कोई सेमी कॉलन्स वगैरह यूज़ नहीं करना होता, कोई करली ब्रैकेट्स वगैरह का कोई मसला नहीं होता। और ह्यूज नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज़, मतलब इसकी बहुत सारी प्रोटोटाइप्स, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जिसको हम यूज़ करते हुए बहुत सारा काम छोटे से कोड से ले सकते हैं। ठीक है, और पावरफुल है। पावरफुल मतलब इसमें डाटा स्ट्रक्चर बहुत किस्म के यूज़ कर सकते हैं और इनका मिक्सिंग डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे एप्लीकेशन इसकी है जिसमें तरह जेंगो है जो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। गेम डेवलपमेंट इसमें होती है, जिस तरह पाई गेम्स है, वेब स्क्रैपिंग होती है, डाटा साइंस है, रोबोटिक्स है। हम हर एक को एक सीक्वेंस वाइज हम डिस्कस करेंगे और हम इसके बाद ये पाइथन का जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो
तो हम जेंगो के बारे में पढ़ेंगे, फिर पाई गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह हम एक एक करके इनको रीड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरी ये कंप्लीट सीरीज़ देखी होगी, जब हम इसके एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन में बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको फिर बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। एक सीक्वेंस वाइज आपको रिटन ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेगी, और हर तरह की आपको सोर्स कोड और आपको एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, फिर उनको ऑनलाइन वगैरह हर चीज़ की ट्रेनिंग मैं दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वेब बेस्ड जो वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो इसको यूज़ कर रही हैं। इनमें कुछ मैंने वेबसाइट लिस्टेड की हैं जो मेन वेबसाइट्स हैं, जिस तरह इंस्टाग्राम हो गया, मोज़िला हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, ड्रॉपबॉक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है। इस तरह ये बहुत सारी वेबसाइट हैं, ये मैंने मेन वेबसाइट यहाँ पे मैंने 5 लिस्टेड की हैं। इसके अलावा जो 5 इसकी रीज़न है कि हम पाइथन को क्यों यूज़ कर रहे हैं जावा की बजाय, ठीक है। तो इसमें ये इसका ट्रेंड इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि इसकी डिफरेंट बहुत सारी रीज़न है, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले है इसका सिंपल सिंटैक्स, मतलब हमारे पास जो सी है, C++ है, दूसरी जितनी लैंग्वेज हैं उसमें हमारे पास करली ब्रैकेट्स यूज़ करना होती है, पैरेंथेसिस यूज़ करना होती है, ठीक है, हमें सेमी कॉलन्स का ख्याल रखना होता है, जबकि पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन इंग्लिश लाइक कमांड्स होती हैं इसमें, जो हम इजीली हर कोई उसको समझ सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है डायनामिकली टाइप्ड, ठीक है। डायनामिकली टाइप का मतलब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इंक्लूड की है। यहाँ पे देखिए, ये जावा में अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, एक को 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास हम इसकी पहले तो यहाँ पे टाइप्स देंगे, और यहाँ पे पाइथन में देखें हमने कोई इसकी टाइप्स डिफाइन नहीं की। इसके बाद हमने जब हम 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, ठीक है। अगर हम 1 को 2 पे रियल लाइफ में डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 0.5, लेकिन जब हम इसकी टाइप यहाँ पे इंट मेंशन करेंगे तो ये उसका जवाब जो आएगा वो 0 होगा, ना कि कभी भी 0.5 के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन जब हम पाइथन में x को x = 1 लिखा और यहाँ पे हमने 2 पे डिवाइड किया, हालांकि हमने कोई भी इसकी टाइप्स को मेंशन नहीं किया, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका जो जवाब आया है 0.5, उसकी बेसिकली ये वजह है कि ये खुद ब खुद उसकी टाइप्स को जज कर लेता है, ठीक है। हमने इसकी टाइप्स को यहाँ पे डिफाइन नहीं करना होता पाइथन में, इसलिए ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है और बहुत ही इसका ट्रेंड बनता जा रहा है, ठीक है, और आने वाले वक्त में बहुत यूज़ होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 1 लाइनर, जिस तरह देखें कि हमने 2 नंबर x और y को स्वैप करवाना है जावा में, ठीक है, तो हमें 3 लाइन की यहाँ पे कोडिंग करना पड़ी। तो जब हम पाइथन में हमने सिंपल 1 लाइन की हमने कोडिंग की और हमने 2 नंबर को स्वैप करवा लिया, और हमारा इस तरह टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत कम होता है, ठीक है। और बहुत ही जो आजकल इसका ट्रेंड बनने का असल वजह भी यही है कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमें कोड कम से कम करना पड़े और हमारी जो है जो हमारा जो रिज़ल्ट हो, जो हम काम लें वो मैक्सिमाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम काम लें, ठीक है, और हम कोड कम करना पड़े, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इंग्लिश लाइक कमांड्स। ये इंग्लिश लाइक कमांड है, जिस तरह हमने देखो कि यहाँ पे हमने एक यहाँ पे देखें कि हमने स्ट्रिंग नेम, एक नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसकी टाइप रखी हमने स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू दे दी। तो उसको प्रिंट करवाने के लिए हमें system.out.println ये लिखना पड़ा, ठीक है। तो जब हम वही काम पाइथन में करवाएंगे सिंपल, कि हमने उस नाम देना है, कोई भी वेरिएबल का नेम हो सकता है, यहाँ पे हमने नेम रखा है वेरिएबल का नेम, ठीक है। फिर इसके बाद हमने उसकी वैल्यू दी है और सिंपल वही वेरिएबल यहाँ पे हमने प्रिंट में सीधा प्रिंट लिख के हमने वही वेरिएबल का नाम लिख दिया और वही चीज़ यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इनिशिएटिव डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें ये इसका जो नंबर 5 है वो ये है कि इनिशिएटिव डाटा स्ट्रक्चर, मतलब इसमें डाटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, जिसमें लिस्ट है, टपल्स है, सेट है, डिक्शनरी है, ठीक है, जो कि इनको मैनेज करना और बहुत ही इजी होता है, ठीक है।
डाटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, इसको मैनेज करना बहुत ही ईजी है। तो ये फ्लेक्सिबल का मतलब इसमें मिक्स डाटा टाइप्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स के बारे में समझ आया होगा। इस तरह ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आपको बताना ज़रूरी था। और नेक्स्ट जिस तरह आने वाले लेक्चर्स में, जिस तरह सेकंड लेक्चर के बारे में आपको मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है या नहीं, या कोई एरर आता है, तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। और थर्ड लेक्चर्स में हम अपने प्रैक्टिकल काम की तरफ आएंगे। हमारा जो फोकस होगा वो प्रैक्टिकल काम पे होगा, ठीक है। हम वो एग्जाम्पल अब लेंगे, वही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मेरी जो प्रोग्राम्स में यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में मिल जाएगा। और उसकी डिस्क्रिप्शन भी रिटन दी होगी और आपका जो नोट्स हैं वो तैयार साथ साथ हो जाएंगे। आपने सिर्फ वीडियोस देखनी है, वीडियो देख के प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे मेरी वेबसाइट, अगर आप यूट्यूब पे मेरा जो वीडियो देख रहे हैं तो अगर या कहीं और देख रहे हैं मेरी वेबसाइट के अलावा, तो उसका लिंक नीचे मौजूद होगा। और जब आप यहाँ पे आके मेरी वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी मिलेगा, आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स भी मिलेगा और साथ रिटन ट्यूटोरियल्स भी इसमें ऐड होगा, ठीक है। मैं जो वीडियो बना के उसमें ऐड कर दूँगा। यहाँ पे आएँ और यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स भी देखें और ये एग्जाम्पल प्रोग्राम्स अपने तौर पे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो भी आपको कोड वहाँ पे करवाऊँगा वो कोड भी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल कोड यहाँ पे वो भी मैं इंक्लूड कर दूँगा, ठीक है। तो हम अपने जो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो मेरे जो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो पाइथन के बारे में सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और एक नए हम अपने जो इसी तरह कंप्लीट सीरीज़ होगी हमारी और एक नए ट्यूटोरियल के साथ आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।